Hello friends, today's lesson is about how to think in English. What we do is we translate our words or our sentences in Hindi and then English. That it will be more difficult for us. It will time consuming also. So what we do is we will think in English, we'll train our mind to think in English and then we will speak in English. तो इस क्या होता है कि हमारा जो एक एक्चुअली इंग्लिश इज़ अ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल प्रोसेस. क्या है हमारा हम माउथ से बोलते हैं तो दैट इज़ फिज़िकल प्रोसेस, और जब हम दिमाग से कुछ सोचते हैं और फिर हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं दैट इज़ योर मेंटल प्रोसेस. तो हमने क्या करना है, फिज़िकल एंड मेंटल प्रोसेस को साइमल्टेनियसली चलाना है. तो वी विल think in English and then we will speak in English. So I'll give you some tricks. With these tricks will help you in speaking English more fluently also and more comfortably also. First trick is you have to name the objects, like you have to identify the objects. Like if you are in the kitchen, you should know what all things are placed inside the kitchen. Like क्या क्या रखा है आपने किचन में, जैसे रेफ्रिजरेटर रखा है या एक माइक्रोवेव रखा है और यूटेंसिल्स रखे हैं. ये सब चीज़ें होती हैं हमारे किचन में. नॉर्मली सिंक होती है और उसके बाद हमारे पास गैस होती है, सिलेंडर होता है. तो यू शुड नो दीज थिंग्स इन इंग्लिश. इनके नेम्स आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए so that you could make simple sentences with these words. You use these words in simple sentences like you are cooking. I'm और start करो I am से. I के साथ am को use करके you can use sentences. These are very easy sentences. जैसे बहुत simple sentence है, आप इसके साथ बोलना start करो. जैसे I am cooking in the kitchen. I am working in the kitchen. I am cleaning utensils or I am cleaning the dishes. I am arranging the table. I am clearing the table. तो इस तरह से I am से आपने स्टार्ट किया. तो आप जो काम अभी कर रहे हो, वो थिंग यू आर डूइंग नाउ, दैट इज़ योर आई एम टायर्ड बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द किचन फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब इस तरह से आप वर्ड कि मैं बहुत थक गई, मैं बहुत टाइम से काम कर रही थी. तो इस तरह से आपने करना है, अपनी कन्वर्सेशन को एक फ्लो में लेके आना है. सेकेंड स्टेप हो गया आपका, सिंपल सेंटेंसेस आपने फॉर्म कर दिए. देन थर्ड स्टेप इज़ यू हैव टू टॉक at least 25 minutes or 20 minutes. Self talk is very important. ये थोड़ा सा weird लगता है सुनने में, but it is very important. So क्या होगा, it will help you to flow the language. मतलब आप अपने अच्छे से लैंग्वेज को फ्लो में ला सकते हो और आपको अच्छा लगेगा बोल के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप होगा. Then comes pronunciation. If you are feeling any problem in pronouncing the word, you can use dictionary. You can Google it also. तो Google पे आप जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, गूगल आपको बताता है. तो इस तरह से आप या फिर डिक्शनरी आप ले लो या ऑनलाइन डिक्शनरी आप वो कंसल्ट कर सकते हो. और मेक श्योर यू कंसल्ट डिक्शनरी विच इज़ इंग्लिश टू इंग्लिश, सो दैट आपको क्या है इंग्लिश में ही, क्योंकि आपने अपने आप को इंग्लिश थोड़ा सा सराउंड करना है. इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी जो है वो मैंने आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश टू हिंदी जाएं, बिकॉज़ उसमें थोड़ा सा रहता है कि आपको फिर वो आप हिंदी में आना शुरू हो जाओगे. तो इंग्लिश टू इंग्लिश करो, बिकॉज़ अगर आपको कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है, इफ़ डिफ़िकल्ट मीन्स दैट वर्ड इज़ न्यू टू यू, देन यू कैन कंसल्ट डिक्शनरी. उसके बाद आप गूगल करके उसका हिंदी में मीनिंग देख सकते हो, उसका सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ है वो देख सकते हो. तो इट विल दिस इज़ अ प्रोसेस, लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस, बट यू कैन, इफ़ यू कैन डू इट, it means you can cross that bridge. Now stand in front of mirror and speak for about 20 to 25 minutes in a one go, so that you could judge yourself in the mirror, how you are speaking, what are your facial expressions and what is your pronunciation. Then consult dictionary, then check the vocabulary you are using. So these are the small tips you can do in your day-to-day life so that you can increase your speaking skills. Then I told you before that you start speaking with I am, like I am tired,
I am happy. The small sentences you can use. Then this is the first person. Then use you. You means second person. Then you are an honest boy, or you are uh, you are a wonderful person. These are the sentences you can use. You then you just see how the sentence is connected, how the words are connected in the words sentences, like how the words are connected in the sentence. When you use you are using are. When you are using I, you are using am. So see, and first form of verb is used. Sometimes we use present continuous tense, like uh, I am working in the kitchen, I am preparing meal, or you are dancing. So see, first form of verb is used, and then ing is used, means continuous. The process is, the thing is going in continuous manner. So these are the things. Don't memorize a lot of grammar, because we are not taking here academically. We are not, this is not an academic thing I am teaching you. I am just teaching you practical skill. So ग्रामर तो ठीक है, आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपने ग्रामर को बैक सीट दे देनी है, और ज़्यादा फोकस करना है स्पीकिंग पे। अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी स्किल्स जो हैं वो बढ़ानी है, जैसे हेजिटेशन नहीं रखनी है, फेयरलेस रहना है, ये स्किल्स आपने ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करना है। यू हैव टू डेवलप दी स्किल्स। आपने ग्रामर सीख के इंग्लिश नहीं बोली जाती है। ग्रामर तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीकिंग के लिए थोड़ी बैक सीट होती है ग्रामर की। तो आपने क्या करना, मैं आपको साथ साथ में चलाऊंगी ग्रामर भी। आपको ग्रामर का थोड़ा सा टच होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ आप एम यूज़ करते हो, और यू के साथ आप आर यूज़ करते हो जब आप प्रेजेंट की बात करते हो। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद करने से कोई चीज़ नहीं आती। बस माइंड में रखना है, और प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ग्रामर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको एज अ एकेडमिक मत लो, एज अ प्रैक्टिकल स्किल लो, कि विद प्रैक्टिस यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल, and like my channel, share the video, so that I could bring more interesting and informative videos for you. Thank you so much.